हेलो फ्रेंड, वेलकम टू शेयर मार्केट लाइव। मैं हूं सागर और आज अपने स्टूडियो में मैं आपसे बात करूंगा कि क्या ये साल 2020 जो है वो रिसेशन आएगा इस साल में या फिर डिप्रेशन आएगा। तो दोस्तों यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा बड़े सवाल लोगों को दिखाई दे रहे हैं। 2008 का रिसेशन लगभग मैक्सिमम लोगों को याद होगा कि किस तरीके से 2008 में मार्केट गिरा था, मार्केट क्रैश हुए थे और उसके बाद वहाँ पे पूरी इकोनॉमी, पूरे दुनिया भर की इकोनॉमी जो है वो परेशान होती हुई दिखाई दी थी। तो दोस्तों यहाँ पे जिस तरीके से अभी प्रेजेंटली हालात बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो यहाँ पे किसी भी तरीके से ये नहीं कहा जा सकता कि रिसेशन नहीं आएगा, क्योंकि रिसेशन की परिभाषा ही ये होती है कि अगर लगातार 2 क्वार्टर तक अगर आपके देश की जीडीपी ग्रोथ नेगेटिव में हो तो आपकी इकोनॉमी रिसेशन में आती हुई दिखाई देती है। तो दोस्तों यहाँ पे जिस तरीके से अभी पूरे ग्लोबल शटडाउन चलता हुआ दिखाई दे रहा है, तो डेफिनेटली यहाँ पे बड़े बड़े जो ब्रोकरेज हाउस है, बड़े बड़े आईएमएफ और सभी लोगों ने यहाँ पे अंदेशा जताया है कि जो दुनिया की जीडीपी है वो नेगेटिव हो सकती है और इवन जो कि डेवलपिंग कंट्री जैसे कि भारत, उसकी भी जो जीडीपी है वो नेगेटिव हो सकती है यहाँ पे। तो दोस्तों यहाँ पे रिसेशन तो आना लगभग पक्का है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल उठता है कि क्या यहाँ पे डिप्रेशन भी आता हुआ दिखाई दे सकता है, क्योंकि डिप्रेशन यहाँ पे फिलहाल अभी जो भी लोग जिंदा होंगे तो मुझे नहीं लगता कि उन्होंने डिप्रेशन देखा हो, क्योंकि 1930 में लास्ट टाइम यहाँ पे डिप्रेशन आया था, लगभग 90 साल पहले, द ग्रेट डिप्रेशन के नाम से जिसे जाना जाता है। तो आज के दिन हम अपने वीडियो में यही बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या यहाँ रिसेशन आ सकता है या डिप्रेशन आ सकता है और क्या अंतर होगा इन दोनों चीज़ों में और कितना ज़्यादा बड़ा हो सकता है ये सारा चीज़। अगर सबसे पहले यहाँ पे बात कर ले तो आपके स्क्रीन पे दो चार्ट मैंने सामने रखे हैं, डाउ जोन्स 2020 और निफ्टी 2020, यानी कि इस साल का जिस तरीके से यहाँ पे मार्केट में गिरावट देखने को मिली। तो दोनों चार्ट आपके सामने अवेलेबल है कंपैरिजन के लिए। तो अगर देखें यहाँ पे गिरावट में, तो दोनों के दोनों में गिरावट जो आई है वो सेम टाइम पे और सेम तरीके से आती हुई दिखाई दे रही है। इसका जो सबसे मेन कारण है वो है कोरोना वायरस का इफेक्ट जिस तरीके से होता हुआ दिखाई दिया। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो डाउ जोन्स में गिरावट आई, तकरीबन यहाँ पे 29,500 के हाईएस्ट लेवल से यहाँ पे डाउ जोन्स गिरता हुआ दिखाई दिया 18,100 के आसपास, और उसके बाद यहाँ पे डाउ जोन्स में जो रिकवरी देखने को मिली है वो 18,100 के आसपास से लेके 24,200 तक के आसपास की यहाँ पे निचले लेवल से अगर हम बात करें तो रिकवरी देखने को मिली। सेम वही पैटर्न अगर बात करें तो निफ्टी में भी बनता हुआ दिखाई दिया। 12,400 का हाई लगा था तकरीबन जनवरी फरवरी के महीने में, और उसके बाद यहाँ पे 7,500 तक का निफ्टी में भी हमने लो देखा। तो जिस तरीके से यहाँ निफ्टी में गिरावट आई, उसके बाद यहाँ 7,500 के बाद से निफ्टी में भी एक रिकवरी का प्रोसेस देखने को मिला। तो अभी फाइनली निफ्टी यहाँ पे 9,100 9,200 के आसपास कामकाज करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे जो डाउ जोन्स और निफ्टी का जो पैटर्न है वो सेम टू सेम पैटर्न है, लेकिन यहाँ दोनों में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि दोनों में ही जो गिरावट आई वो बहुत तेज आई और दोनों ने ही अपना 200 डीएमए का जो लेवल है वीकली चार्ट पे वो तोड़ा। यहाँ पे डाउ जोन्स ने 200 डीएमए लेवल को वीकली चार्ट पे रिटेस्ट कर लिया है, लेकिन मार्केट जो हमारा इंडिया का है निफ्टी 50 का, उसने अभी रिटेस्ट नहीं किया है। डाउ जोन्स 29,500 से गिर के ऑलमोस्ट 18,000 तक आया और उसके बाद 24,000 को भी रिटेस्ट किया, ऑलमोस्ट यहाँ पे इसने 50% रिट्रेसमेंट लेवल ऑलमोस्ट पूरा कर लिया। लेकिन यहाँ पे हमारे मार्केट ने सिर्फ 38% के आसपास से रिट्रेसमेंट पूरा किया है। तो यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या ये पूरा जो हमारा मार्केट है वो फिर से 12,000 तक फिर से रिकवर हो सकता है। तो दोस्तों यहाँ पे मेरे हिसाब से अगर मैं अपने व्यू की बात करूँ तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि मार्केट यहाँ पे वी शेप रिकवरी और 12,000 तक की पूरी रिकवरी मार्केट तुरंत दिखा देगा, क्योंकि दोस्तों जिस तरीके से यहाँ पे जो गिरावट आई है वो गिरावट सामान्य नहीं है, और यहाँ पे जो रिकवरी आई है वो ऑलमोस्ट सिर्फ एक बाउंस है, जो कि इतनी तेज गिरावट का एक छोटा सा रिट्रेसमेंट माना जा सकता है। लेकिन यहाँ पे जो मैक्सिमम चीज है, जो तेजी आई है वो सिर्फ और सिर्फ स्टिमुलस के होप पे आई है, ना कि यहाँ पे कोई इकोनॉमिक रिवाइवल हो गया है कि यहाँ पे सारी चीजें खत्म हो गई, ऐसा है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे तो अभी चीजों की शुरुआत हुई है और आगे ये चीज कितनी भयंकर हो सकती है इसका अंदाजा तो अभी हम और आप मिलकर लगा भी नहीं सकते, क्योंकि इकोनॉमी किस हालात में जा सकती है इस चीज पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज सोचने वाली बात होगी। लेकिन यहाँ पे तो ये दोनों चार्ट पे जो पैटर्न दिख रहा है वो सेम दिख रहा है, लेकिन अब यहाँ पे रिसेशन और डिप्रेशन को अगर हम समझने की कोशिश करें तो अगर हम चलते हैं नेक्स्ट चार्ट पे, तो दोस्तों यहाँ पे निफ्टी 2020 की गिरावट को अगर हम डाउ जोन्स के 2008 की गिरावट से अगर हम कंपेयर करने की कोशिश करते हैं तो दोस्तों यहाँ मामला कुछ
और ही नज़र आता है, क्योंकि यहाँ पे डाउ जोन्स 2008 जो कि रिसेशन का टाइम देखने को मिला था 2008 में, अगर उसको मैं यहाँ पे कंपेयर करने की कोशिश करूँ तो जो डाउ जोन्स था उसमें जो गिरावट आई थी वो सबसे पहले जो शुरुआत हुई थी वो तकरीबन सितंबर अक्टूबर 2007 के लेवल पे आपको देखने को मिलेगी, जहां पे डाउ जोन्स ने यहाँ पे अपना टॉप बनाया था तकरीबन 14,000 के आसपास। और उसके बाद जो पहली गिरावट आई थी वो ऑलमोस्ट 2008 के शुरुआत जनवरी महीने के आसपास आई थी, जहां पे 11,500 से लेके 12,000 के आसपास कहीं बॉटम बना था। फिर एक मार्केट में बाउंस आया था, फिर 13,000 तक मार्केट रीटेस्ट हुआ। उसके बाद जो सेकंड गिरावट आई उसमें मार्केट ने 11,000 का लो छुआ था। उसके बाद फिर 1-2 महीना मार्केट ने टाइम पास किया 11,500 के आसपास तक। उसके बाद जो थर्ड लेग ऑफ गिरावट आई थी वो बहुत ही ज़्यादा शार्प थी और तकरीबन मार्केट 8,000 के लेवल को यहाँ पे रिटेस्ट करता हुआ दिखाई दिया और फिर कुछ दिन यहाँ 9,000 के आसपास बाउंस लेने की कोशिश किया। और जो चौथी बड़ी लेग ऑफ गिरावट थी वो शार्प थी और तकरीबन 6,500 के आसपास यहाँ पे जो डाउ जोन्स है वो रुकता हुआ दिखाई दिया और कहीं ना कहीं जाके 2009 मार्च के आसपास में डाउ जोन्स में बॉटम बनता हुआ दिखाई दिया। तो रिसेशन में दोस्तों यहाँ पे जो अमेरिका जैसा मार्केट था वो भी तकरीबन 12 से 15 महीने का टाइम गुजारता हुआ दिखाई दिया था। और अभी यहाँ पे तो हमारे मार्केट की अगर हम बात करते हैं तो अभी तो मुश्किल से 1 या 2 महीना ही गुजरा है गिरावट का और अभी तो ये पहला बाउंस है। और अगर गिरावट इसी पैटर्न में भी आने वाली है तो आप समझ सकते हैं कि अगर ये पहला बाउंस यहाँ पे इतना आता है तो दूसरी गिरावट अगर इसने 7,500 का लो अगर निफ्टी ने यहाँ पे तोड़ दिया तो आप समझ सकते हैं कि जो सेकंड गिरावट होगी वो कितनी भयंकर हो सकती है। और फिर अगर 2-3-4 लेग में अगर मार्केट गिरने की शुरुआत करेगा तो कितने भयानक लेवल आ सकते हैं। और दोस्तों ये सिर्फ रिसेशन के एग्जांपल है, ना कि डिप्रेशन का। डिप्रेशन का एग्जांपल अगर मैं आपको दूंगा नेक्स्ट वाले जो स्लाइड में वो और भी भयंकर होते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पे इकोनॉमी के हालात हैं वो डेफिनेटली बहुत ही ज़्यादा कॉशियस रहने के लिए अभी इंडिकेट कर रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से लोग यहाँ पे बाइंग करते हुए नजर आ रहे हैं और कुछ स्टॉक्स जो हैं वो टॉप पे जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो दोस्तों यहाँ पे वो सारे लोग फंसते हुए दिखाई देंगे। सबसे पहली चीज यहाँ पे समझने वाली ये है कि अभी जो मार्केट में बाउंस आया तो यहाँ पे प्रॉफिट पे कौन बैठा है। यहाँ पे प्रॉफिट पे सिर्फ वो आदमी बैठा है जिसने 9,000 से लेके 7,500 के बीच में यहाँ पे जो अभी बाइंग की, जो कि रिसेंट अभी गिरावट आई वहाँ पे, तो सिर्फ वही लोग यहाँ पे प्रॉफिट पे बैठे हैं। लेकिन यहाँ पे 12,000 पे जो जिसने एंट्री ली है वो आदमी यहाँ पे लॉस पे बैठा है। 11,000 पे जिसने एंट्री ली वो भी लॉस पे है। 10,000 पे जिसने एंट्री ली वो भी लॉस पे, और इवन 9,500 के आसपास भी जिसने एंट्री ली है वो आदमी भी लॉस पे है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे अगर प्रॉफिट पे बात करें तो यहाँ पे 9,000 पे बैठा आदमी प्रॉफिट पे है, 8,000 वाला और 7,500 वाला प्रॉफिट पे बैठा है। तो दोस्तों यहाँ पे 9,000, 8,000, 7,500 वाले प्रॉफिट बुक करेंगे। और दोस्तों यहाँ पे जिन लोग यहाँ पे जो 9,500 से 10,000 वाले हैं वो ऑलमोस्ट अपना लॉस को यहाँ पे कम करते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि जिन्होंने अपना लॉस कवर कर लिया था वो। लेकिन 12,000, 11,000 वाले को एग्जिट मिलना यहाँ पे ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल नजर आता है। मार्केट हो सकता है यहाँ पे 10,000 तक जाता हुआ दिखाई दे सकता है, उसको कोई रूल आउट नहीं कर सकता कि स्टिमुलस पैकेज आ जाए सेकेंड वाला भी, और उसमें हो सकता है कि मार्केट थोड़ा और बाउंस दे दे। लेकिन यहाँ पे 12,000 तक अभी रिवाइव होना किसी भी हालत में मुमकिन दिखाई तो फिलहाल नहीं देता। और दोस्तों यहाँ पे जिन लोगों को ऐसा लग रहा है कि वो 7,500, 8,000 और 9,000 वाली चीज़ें मिस कर दिए हैं और अब यहाँ पे खरीद लेते हैं क्योंकि यहाँ पे वो 12,000 के मुकाबले सस्ता दिख रहा है, तो दोस्तों जिस तरीके से अगर इस टाइप की सेकंड लेग ऑफ फॉल आएंगे तो वो सारे के सारे जिन्होंने यहाँ पे 8,500, 9,000, 9,500 के आसपास जो यहाँ पे टॉप पे बाई कर रहे हैं वो सारे के सारे लोग फंसते हुए दिखाई देंगे। क्योंकि पिछले कुछ दिनों में जिस तरीके से एफएमसीजी में और खासकर यहाँ पे रिलायंस और जिस तरीके के बड़े स्टॉक्स पे बाइंग होती हुई दिखाई दे रही है वो खतरे की घंटी नजर साफ आ रही है कि ऊपरी लेवल पे कोई अपना माल सप्लाई तो कर दे रहा है, लेकिन उस माल को एब्जॉर्ब आम रिटेलर्स या नॉर्मल व्यक्ति जिनको लग रहा है कि वो माल कभी मिलेगा नहीं इस प्राइस पे, वो एब्जॉर्ब कर रहे हैं और वो फिर से बुरी तरीके से फंसते हुए नजर आ सकते हैं। अब अगर मैं आपसे बात करूं निफ्टी 2020 के चार्ट को, अगर डाउ जोन्स के 1930 जो कि ग्रेट डिप्रेशन के नाम से जाना जाता है उस चार्ट से कंपेयर करने की, तो दोस्तों एग्जैक्ट कॉपी आपको यहाँ पे साफ दिखाई देगी। दोस्तों यहाँ पे
आप देख सकते हैं जिस तरीके का शार्प फॉल यहाँ पे निफ्टी में आता हुआ दिखाई दिया है, 7,500 तक के यहाँ पे जो मार्केट गिरता हुआ दिखाई दिया था वो ऊपर 12,400 के लेवल से ठीक उसी तरीके का सेम पैटर्न आपको देखने को मिलेगा। डाउ जोन्स का भी 195 तक का बॉटम यहाँ पे डाउ जोन्स ने लगाया था, उस टाइम 386 का टॉप लगा था उसका तकरीबन अगस्त 1929 के आसपास। और उसके बाद वहां से जो शार्प फॉल आता हुआ दिखाई दिया था, लगभग 5 से 8 वीक के अंदर में मार्केट ऑलमोस्ट आधा हो चुका था उस टाइम का। और सेम पैटर्न आप यहाँ देख सकते हैं कि इंडिया और साथ साथ दुनिया भर के सभी मार्केट्स के कि वो सेम पैटर्न के हिसाब से इस बार भी गिरावट आती हुई दिखाई दी है। उसके बाद आप देख सकते हैं 195 से यहाँ पे मार्केट 297 तक ऑलमोस्ट पिछले कुछ दिनों में यहाँ पे रिकवर होता हुआ दिखाई दिया था। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 50% की रिट्रेसमेंट देखने को मिल चुकी थी निचले लेवल से कि मार्केट 195 से 297 के हाई भी बनाता हुआ दिखाई दिया। और यहाँ पे सेम निफ्टी में भी ऑलमोस्ट 38% का रिट्रेसमेंट देखने को मिल सका है। और साथ ही साथ अगर अब डाउ का चार्ट भी अभी हमने बात की थी 2020 वाली, तो वहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि डाउ ने भी ऑलमोस्ट 50% का रिट्रेसमेंट लेवल पूरा कर लिया है। और उसके बाद जो डाउ में गिरावट आई थी उस टाइम वो और ज़्यादा भयंकर होती हुई दिखाई दी थी। तो ऑलमोस्ट यहाँ पे जो डिप्रेशन वाले चार्ट बने थे वो ऑलमोस्ट निफ्टी के चार्ट से लगभग मैच खाते हुए दिखाई देते हैं। बस खाली निफ्टी के इस बार के और डाउ जोन्स 1930 के चार्ट में सिर्फ एक ये डिफरेंस है कि आज में जो भी ट्रेडिंग होती है वो एल्गो ट्रेडिंग और इंटरनेट बेस्ड ट्रेडिंग होती है। तो यहाँ पे हर चीज़ जो होती है वो बहुत ही तेज होती है। और उस टाइम ये सारी चीज़ें वहाँ पे खड़े होके की जाती थी, फिजिकली की जाती थी। यहाँ उस टाइम इंटरनेट वाला कोई ज़माना था नहीं, तो उस टाइम ये जो गिरावट थी और उसको जो बाउंस में समय लगा था वो थोड़ा ज़्यादा लगा था। आपको वीक काउंट ज़्यादा दिख सकते गिरावट में और तेज़ी में, लेकिन यहाँ पे वो वीक काउंट यहाँ पे गिरावट में भी कम दिखे और तेज़ी में भी कम दिखे। तो यहाँ पे अभी जो मार्केट है वो थोड़ा ज़्यादा मैच्योर हो चुका है पुराने की तुलना में। लेकिन यहाँ पे जो गिरावट है और लोगों के अंदर जो पेन है उसमें कोई भी चेंज नहीं आता हुआ दिखाई दिया है। क्योंकि अगर आपके पैसे जा रहे हैं तो आपको पेन तो उस 1930 में भी उसी स्पीड का होगा जो कि 2020 में होता हुआ दिखाई देगा। तो दोस्तों यहाँ पे जो गिरावट है सेम उसी पैटर्न में बनती हुई दिखाई दे रही है। और अगर इसी पैटर्न में आगे अगर मार्केट गिरता हुआ दिखाई दिया तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि डाउ जोन्स के हालत के मुकाबले अगर निफ्टी भी उसी स्पीड में गिरा तो निचला लेवल कितना भयंकर हो सकता है। तो दोस्तों मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में जो 1930 के ग्रेट डिप्रेशन की गिरावट थी उसके ऊपर वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा और उसके बारे में बताने की कोशिश करूंगा किस तरीके से 1930 में जो ग्रेट डिप्रेशन आया था उसमें गिरावट जो थी कितनी ज़्यादा सीवियर और कितनी ज़्यादा तेज थी और कितना समय लग गया था उस गिरावट से बचने में। तो क्या अभी का समय यहाँ पे सब कुछ देखने वाला है या यहाँ पे रुकने वाला है, या हमको और भी बहुत बेहतरीन मौके मिलेंगे निचले लेवल पे इन्वेस्टमेंट करने के लिए, और अभी कोई जल्दबाजी करने की ज़रूरत है या नहीं है। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसी तरीके की और भी वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा। मैं आपसे मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।